नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता से जुड़ा है। हम खुद को आधुनिक और विकसित समाज कहते हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो आज भी समाज में कास्ट, रिलीजन, रिच, पुअर, ब्यूटीफुल, अगली जैसे कई भेद गहराई से मौजूद है। सवाल यह है कि क्या इंसान सच में एवॉल्व हो रहा है या हम अभी भी पुराने सामाजिक ढांचों में फंसे हुए हैं। आज हम इस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। 19वीं सदी में वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने एक महत्वपूर्ण विचार दिया जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसका सरल अर्थ है प्रकृति उन जीवों को आगे बढ़ाती है जो अधिक अनुकूल होते हैं। जो जीव बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं वही आगे सरवाइव करते हैं। एवोल्यूशन का मतलब सिर्फ शरीर का बदलना नहीं है, यह डाइवर्सिटी यानी विविधता से भी जुड़ा है। जितनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उतनी ही एक स्पीशीज मजबूत और अडेप्टेबल होती है। जब समाज खुद को बहुत छोटे छोटे बंद समूहों में बांट देता है तो डाइवर्सिटी कम हो जाती है, और जब डाइवर्सिटी कम होती है तो बायोलॉजिकल समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए आधुनिक जेनेटिक्स हमें बताती है कि डाइवर्स पॉपुलेशंस अक्सर अधिक स्वस्थ और मजबूत होती है। अब एक दिलचस्प बात समझिए, प्रकृति डाइवर्सिटी को बढ़ाती है लेकिन समाज कई बार डाइवर्सिटी को रोक देता है। जब लोग खुद को कठोर पहचान में बांध लेते हैं, जैसे कि कास्ट, रिलीजन, ट्राइब, सोशल क्लास, तो इंसान खुद अपने ऊपर सीमाएं लगा लेता है और धीरे धीरे ये पहचानें इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान इंसान को भूल जाता है और सिर्फ पहचान देखता है। कई पश्चिमी दार्शनिकों ने इस समस्या को बहुत पहले समझ लिया था, जैसे फ्रेडरिक नीत्शे। उन्होंने कहा मनुष्य अभी एक ब्रिज है, एक ऐसा पुल जो अभी अधूरा है। उनके अनुसार मनुष्य को अपने पुराने डर, परंपराओं और झूठी पहचान से ऊपर उठकर एक हायर ह्यूमन पॉसिबिलिटी तक पहुंचना है। इसी तरह जीन पॉल सार्त्रे जैसे अस्तित्ववादी दार्शनिक, उन्होंने कहा मनुष्य पहले से तय पहचान लेकर पैदा नहीं होता। मनुष्य खुद अपने कर्म और चेतना से अपनी पहचान बनाता है। मतलब तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा जन्म नहीं है, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी चेतना और समझ है। अब जरा भारतीय दर्शन की तरफ देखते हैं। उपनिषदों में एक गहरा वाक्य है, तत्वमसि, तुम वही हो। और एक और वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इनका अर्थ यह है कि हमारी असली पहचान न जाति है, न धर्म है, न सामाजिक लेबल है। हमारी असली पहचान चेतना है। इसलिए कई संत और दार्शनिक कहते रहे मनुष्य की पहचान उसके बोध से होती है, ना कि उसके कर्मकांड या सामाजिक लेबल से। आज विज्ञान और दर्शन दोनों हमें एक ही दिशा में इशारा करते हैं। एवोल्यूशन सिर्फ शरीर का नहीं होता, एवोल्यूशन 3 स्तरों पर होता है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, शरीर और जेनेटिक्स का विकास। सोशल एवोल्यूशन, समाज के ढांचों का बदलना। कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन, चेतना और समझ का विकास। अगर समाज पुराने भेदों में ही फंसा रहेगा तो बायोलॉजिकल और सोशल एवोल्यूशन दोनों रुक सकते हैं। लेकिन अगर इंसान अपनी चेतना को विकसित करता है तो समाज बदल भी सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या 50 से 100 साल बाद भी ये समाज बदलेगा? इतिहास बताता है कि समाज बदलता है, लेकिन धीरे। दास प्रथा खत्म हुई, महिलाओं को अधिकार मिले, कई पुराने भेद कम हुए, लेकिन हर बदलाव की शुरुआत कुछ लोगों से होती है जो सवाल पूछते हैं, जो सोचते हैं, जो समझने की कोशिश करते हैं।
अगर मनुष्य को सच में इवॉल्व होना है तो उसे अपनी पहचान को थोड़ा बड़ा करना होगा, जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर, सामाजिक लेबल से ऊपर, और वहाँ पहुँचना होगा जहाँ मनुष्य सिर्फ मनुष्य है, क्योंकि आखिर में मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसकी चेतना और बोध से होती है, और शायद यही असली एवोल्यूशन है। द एब्सर्ड सर्कल। साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।